सामाजिक विज्ञान भूगोल वर्ग 8 अध्याय 1 संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। ये आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किए गए रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिनका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे सभी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब राजू यह जानना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बताया, बच्चों, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। तो अम्मा ने बताया, बच्चों, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। वस्तु का प्रयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होता है। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातु का आर्थिक मूल्य होता है। जो धातु पाए जाते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर भी एक का मूल्य होता है और एक का मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का जो शब्दावली होता है, पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी संसाधन में पदार्थों को परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं और दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और
अधिक संसाधन की रचना करते हैं, जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और पहिए की खोज से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहने जल में ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान की का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसीलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। क्रियाकलाप अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका अभी भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, और अम्मा की सूची में उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका अभी भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची: सूती वस्त्र, लौह अयस्क, छेप, मनोरस दृश्य, कृषि भूमि। इसमें मनोरस दृश्य हो सकता है, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहाना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ की घरेलू नुस्खा, मित्रों एवं परिवारों में स्नेह। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार: सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से संसाधन को 3 प्रकार में विभाजित। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और जिनके लिए अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, वैसे संसाधन जिनका उपयोग
वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में कोयले तेल, महाराष्ट्र में दक्कन। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। वैसा संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिसका उपयोग इस समय किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है और जो लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है वह एक संभाव्य संसाधन है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पौने एक फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जा। तमिलनाडु के नगर कोयल तथा गुजरात तट पर देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया जाता है और जो प्राकृतिक संसाधन है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है: नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है और जो जल है असीमित नवीकरण संसाधन है। जो कि सीमित नहीं है वह असीमित है। फिर भी जल की कमी है और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गई है। प्राकृतिक जलों का स्तर जो है आज विश्व स्तर पर सूखने लगा है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें नवीकृत करने में लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जो मनुष्य का एक जीवन अवधि होता है उससे भी अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं।
संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। के भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विविधता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करते हैं। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी कोई प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनता है जब उसका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, और जो लौह अयस्क है वह उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इसे लोहा में परिवर्तित नहीं किया था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत से सर हिलाया। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। पहला, सड़क, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार, बाइक। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और लोग अधिक संसाधन को बनाने के लिए तभी कर सकते हैं जब उनके पास प्रौद्योगिकी हो, कौशल हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन
तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योजनाएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। सूखे के कारण फसल का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएं। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़े विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन बढ़ाने में उपाय खोजते हैं। जो मनुष्य हैं उस सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। कृषि सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और वैज्ञानिक उनका समाधान ढूंढते हैं। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया। जो मोना थी उसने एक बुरे सपने देखी। उसने देखी कि पर सारे जल सूख गए और सारे पेड़ पौधे कट गए। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण की संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधन संरक्षण, संसाधन के बचाव के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांसों की डंड मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं
ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। शब्दावली। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी को भी आवश्यकताएं भी पूरी होती है। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किए जाएं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। एनसीईआरटी किताब 8वीं क्लास की यहाँ पर खत्म हुई।